अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर हर 45 मिनट में एक लड़की का रेप किया जाता है और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँगा तो कोई ना कोई मासूम जान दरिंदगी का निशाना बन चुकी होगी। अगर पिछले दिनों एक केस की बात की जाए जिसमें यह कहा गया कि पंजाब के कॉलेज के अंदर एक लड़की का रेप किया गया, जिसके बाद तुलबा एहतिजाज करते हैं और गवर्नमेंट ये मौक़िफ़ अपनाती है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं। मैं इस केस पर बात करने से पहले आपके सामने इस मुआशरे का दोगलापन और दरिंदगी सामने रखना चाहता हूं कि इस मुआशरे में मर्द कितना जालिम है और हमने औरतों पर किस हद तक तशद्दुद किया हुआ है, लेकिन वो सब चीज़ें रिपोर्ट नहीं की जाती। अगर पिछले साल की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर 8,787 केसेस रिपोर्ट होते हैं अंडर सेक्शन 354, यानी औरतों के खिलाफ तशद्दुद के केसेस, जो लगभग 9,000 केसेस थे। अब उससे अगले साल पे आते हैं तो ये केसेस कम होने के बजाय बढ़ जाते हैं और इनकी तादाद 10,000 पे पहुंच जाती है और इन 10,000 केसेस में 7,000 केसेस रेप केस होते हैं। यानी पिछले साल 7,000 लड़कियों का रेप किया गया, उनके साथ दरिंदगी की गई, लेकिन हमें सिर्फ गिने चुने केसेस याद होंगे या उनके बारे में हमने बात की होगी या उनके लिए आवाज़ उठाई होगी। और वो केसेस वो होंगे जिस पर सोशल मीडिया बात कर रहा होगा, जिस पर मीडिया बात कर रहा होगा, या रियासत खुद ये चाहता होगा कि उन केसेस पर बात की जाए, जिसमें एक मोटरवे केस है, एक ज़ैनब केस है, एक इस्लामाबाद रेप केस है और ऐसे शायद कोई एक दो केसेस और भी हों। लेकिन हम में से कोई नहीं होगा जिन्होंने ये सवाल उठाया हो कि हम ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ मान लेते हैं कुछ वक्त के लिए कि लाहौर के अंदर ऐसा कोई वाक़या नहीं आया, लेकिन उन 7,000 केसेस का क्या जिसमें औरतों के साथ दरिंदगी की गई, उनका रेप किया गया और फिर वो केसेस रिपोर्ट होने के बाद बगैर किसी नतीजे को पहुंचे हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने केस रखूं तो पिछले महीने कराची के अंदर एक लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है। एक लड़की पोलियो कैंपेन पर जाती है और उसको पकड़कर 3 बंदे उसका रेप कर देते हैं। वो लड़की जब ये केस रिपोर्ट करवाती है तो उसे उसका अपना शोहर घर से बाहर फेंक देता है कहकर कि मेरे घर की इज्जत खाक में मिला दी। गैंग रेप भी लड़की के साथ हो, जुल्म भी उसके साथ हो, दरिंदगी भी उसके साथ हो और जब उस पर बात करे, आवाज उठाए, वो केस रिपोर्ट करवाए तो उसको घर से बाहर फेंक दिया जाता है, यानी घर की इज्जत खाक में मिल गई। तो अब इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पिछले साल 7,000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, ये तो बहुत छोटा सा फिगर होगा। एक्चुअल केसेस की तादाद तो इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है, यानी अगर 3 गुना भी हम ज्यादा इसकी तादाद लगा लें तो ये 20-25 हजार केसेस बनते हैं। लेकिन ना उस पर कोई बात करता है, ना उस पर कोई आवाज उठाता है। और अगर मैं आपके सामने एक और केस रखूं, फातिमा फरीरो का केस, सिंध के अंदर एक पीर 10 साल की बच्ची के साथ कई हफ्तों तक दरिंदगी करता रहा। वो लड़की फौत हो जाती है और उसकी लाश उठाकर उसके घर वालों के हाथों थमा दी जाती है कि आपकी बच्ची मर चुकी है। उसको दफना भी दिया जाता है, लेकिन उसके गांव से कोई फरिश्ता, सिर्फ इंसान उठ के ये आवाज उठाता है कि ये लड़की कोई कुदरती मौत नहीं मरी है, इसके साथ ज्यादती की गई है, जिस पर सोशल मीडिया पर वो केस हाईलाइट होता है, पुलिस पर प्रेशर आता है, उसकी तहकीकात की जाती है और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात मेंशन की जाती है कि इस लड़की के साथ दरिंदगी की गई, इसका रेप किया गया कई दिनों तक और इसकी जिस्म की कई हड्डियां टूट चुकी हैं। और फिर वो पीर पकड़ा जाता है और कुछ महीने जेल गुजारने के बाद द करंट इसको रिपोर्ट करता है कि उस पीर ने उसके घर वालों के साथ सुलह कर ली है। और सुलह करता भी तो कैसे ना करता, वो ताकतवर था, वो जोरावर था और जो फैमिली थी, विक्टिम की फैमिली, वो गरीब थी, कमजोर थी, बेबस थी। लेकिन यहां पर सवाल रियासत पर उठता है कि रियासत को जिम्मेदार होना चाहिए कि उसके शहरी की मौत हुई है, एक दरिंदगी सिर्फ इंसान ने उसके साथ रेप किया और घर वाले जब सुलह करी भी सही तो रियासत को इस केस को उठाना चाहिए। वो इस रियासत का शहरी था, घर वालों को यह हक नहीं देना चाहिए कि वो किसी कातिल को माफ करें। कानून से, आइन से ऐसी शिकें उड़ा देनी चाहिए। और अगर एक
اور واقعے کی بات کی جائے تو وہ ہے مختار میاں کا ریپ کیس. ایک قبیلہ یہ الزام لگاتا ہے کہ سامنے والے قبیلے کے ایک 14 سال کے بچے کا ہمارے قبیلے میں کسی خاتون کے ساتھ افیئر ہے, اور ایک جرگہ بٹایا جاتا ہے اور جرگے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس خاتون کی شادی اس بچے کے ساتھ کرا دی جائے گی جس پر الزام ہے, اور جس بچے پر الزام ہے اس کی بہن کی شادی اس قبیلے کے کسی مرد کے ساتھ کروا دی جائے گی. لیکن وہ قبیلہ اس پر راضی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ ہم اپنا جرگہ بٹائیں گے, اور وہ اپنا جرگہ بٹا دیتے ہیں جس میں اس معصوم بچے کا والد اور بہن اور یہ بچہ تینوں پیش ہوتے ہیں. اور وہ قبیلہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس بچے کی بہن کے ساتھ گینگ ریپ کیا جائے گا, اور کئی گھنٹوں تک 4 مرد اس مختار میاں کا ریپ کرتے رہے جو بے قصور تھی, جس کی بائی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا. پھر ایک اور کیس کی بات کرتے ہیں, شازیہ بی بی. آج سے کئی سال پہلے بلوچستان میں کراچی کے ایک ڈاکٹر شازیہ پاکستان پیٹرولیم میں ملازمت کرتی تھی, یعنی ایک سرکاری اسپتال میں وہ ڈاکٹر ہوا کرتی تھی, اور اس کا شوہر کہیں باہر تھا. اس کو سرکاری ایک فلیٹ دیا جاتا ہے, اور وہ ایک انٹرویو میں کہتی ہے کہ رات کی تاریکی میں میرے گھر پر حملہ ہوتا ہے, ایک شخص اندر آتا ہے, ایک اس کے ہاتھ میں ایک پسٹل ہوتی ہے, وہ ٹیلی فون کے وائر سے میرے ہاتھ باندھ دیتا ہے, اور کئی گھنٹوں تک میرا ریپ کیا جاتا ہے. صبح کو اس شازیہ بی بی کو اسپتال پہنچایا جاتا ہے, اور پاکستان پیٹرولیم اور سرکاری گارڈز اس کو خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں بولنا, آپ نے یہ کیس رپورٹ نہیں کروانا. جب وہ کیس رپورٹ ہوتا ہے, انکوائری بٹائی جاتی ہے, تو اس وقت کے جو انفارمیشن منسٹر تھے شیخ رشید, وہ الزام لگاتے ہیں کہ اس خاتون کو باہر جانے کا شوق پڑا ہوا ہے, لہٰذا اس نے ریپ کا الزام لگایا, اور یہ این جی اوز کی ہمدردی لے کر باہر جانا چاہتی ہے. اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے کہا کہ کوئی بھی آفیسر اس میں انوالو نہیں, جبکہ ایک کیپٹن اس میں انوالو تھا, جس کے بارے میں آسما جہانگیر کہہ چکی ہے, دوسرے لوگ بھی اس کے بارے میں رپورٹ کر چکے ہیں. اور جب پرویز مشرف ڈکٹیٹر یہ بات کہہ دیتا ہے کہ کوئی آفیسر انوالو نہیں, تو پورے ملک میں کس کی کیا مجال کی کوئی انکوائری بیٹھے اور وہ انکوائری کوئی شفاف انکوائری کرا کر کسی مجرم کو سزا دلوائے. اور یقین مانے جب میں کسی ویڈیو کے بارے میں ریسرچ کر کے ایسی کیسز کے بارے میں پڑھتا ہوں تو مجھے اس معاشرے میں مرد ہونے کی حیثیت پر شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ اتنے درندہ صفت کیسے ہو سکتے ہیں. اور یہاں پر 2 قسم کی ڈیبیٹ کیے جاتے ہیں. جب کوئی ریپ کیس مدرسے میں ہو تو مدرسے کے طلباء یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں, یہ کوئی لبرلز ہم پر غلط الزام لگا رہے ہیں. اور جب کوئی ایسا واقعہ اسکول یا یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہمارے واقعے پر تو یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے, لیکن جب یونیورسٹی اور کالج میں کوئی ایسا واقعہ ہوا تو یہ لبرلز خاموش ہیں. مجھے دونوں طرف پر حیرت ہوتی ہے. ہم دونوں طرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا جو طبقہ ہے یہ زیادہ ذمہ دار ہے, جبکہ ہم یہ کبھی بھی ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ اس خاتون کا کیا, ان کیسز کا کیا, ان 7,000 لڑکیوں کا کیا, ان کا مستقبل کا کیا. ریاست نے ان کو کتنی پروٹیکشن دی, کتنی کیسز کو انجام تک پہنچایا, کتنوں کو سزا ہوئی. کیا کوئی وومن پروٹیکشن ونگ بنا؟ کیا ان کو تحفظ دیا گیا؟ نہیں, بالکل نہیں. آپ ریشو اٹھا کر دیکھ لیں. اور جب خواتین کے ساتھ کوئی ایسا ریپ کیس رپورٹ ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے کے کچھ بیوقوف لوگ یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ وہ خواتین کے لیے الگ درسگاہیں بنا دیں. جبکہ میں جب ان کیسز کو پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پھر درسگاہیں الگ نہ بنائیں, پھر تو خواتین کے لیے الگ بسز چلائیں, خواتین کے لیے الگ گلیاں بنائیں, خواتین کے لیے الگ بازار بنائیں, خواتین کے لیے الگ پارک بنائیں, ایون کہ خواتین کے لیے الگ قبرستانیں بنائیں. کہاں پر خواتین محفوظ ہیں؟ چلے درسگاہیں ہم نے الگ کر دی, کیا گلی میں کوئی خواتین محفوظ ہے؟ کیا پارک میں کوئی خواتین محفوظ ہے؟ کیا کوئی لڑکی
बाजार में महफूज है? क्या कोई लड़की किसी कॉलेज या दरसगाह में महफूज है? फिर हम कहां कहां अलग करें? फिर तो लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए कोई अलग दुनिया ही बना दें, जबकि हम इस मुआशरे में मर्द को एजुकेट करने की बात ही नहीं करते। हमने कभी इसकी बुनियादी रीजन को हाईलाइट करने की हम बात ही नहीं करते। हम बस खवातीन के साथ जुल्म होने के बावजूद उनको एक और पिंजरे के अंदर कैद करने की बात करते हैं, उन पर एक और जुल्म करने की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस मुआशरे में ऐसे केसेस हाईलाइट हो, सिर्फ एक केस की बात ना हो, सिर्फ एक वाक़े की बात ना हो, किसी मशहूर रेप केस को उठाकर उस पर वावेला करने की बात ना हो, बल्कि हर केस को उठाया जाए, हर केस को अंजाम तक पहुंचाया जाए, इस मुआशरे को खवातीन के लिए रहने के काबिल बनाया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए और एक दरिंदगी सिफ्त इंसानों को सजा दी जाए, वो फिर चाहे जिस तबके से भी ताल्लुक रखते हो, चाहे वो जिस पोजीशन से ताल्लुक रखते हो। और इन तमाम केसेस में मीडिया का किरदार भी बड़ा हिपोक्रेटिक है। यहां पर मीडिया भी उन केसेस को हाईलाइट करता है जो लेम लाइट में ऑलरेडी हो, जिस पर पहले सोशल मीडिया पर वावेला खड़ा किया जाए, फिर उसके बाद जो मीडिया चैनल्स हैं वो अपनी वाह लेने के लिए उन्हीं केसेस को हाईलाइट करती है, और ना वो विक्टिम का ख्याल रखती है और ना फिर वो अक्यूज का ख्याल रखती है। और इस मुआशरे में दरिंदगी रोज बरोज बढ़ रही है, ये केसेस कम होने के बजाय ज्यादा हो रहे हैं। मैं चाहता हूं रेप केस पर बात हो, मैं चाहता हूं उन पर एहतजाज हो, उन पर लोग बोलें, आवाज उठाएं। इस मुआशरे के मर्द को एजुकेट करने की जरूरत है, लेकिन गिने चुने केसेस को ना उठाया जाए, सिर्फ 4 केसेस न देके जाए। मोटरवे केस की बात होती है तो फिर 7000 केसेस की बात लाजमन होनी चाहिए। गवर्नमेंट को जवाबदेह होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ये कहकर खुद को बरी नहीं करवा सकती कि यहां पर कोई केस नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहबा से यह सवाल किया जाता है कि रेप केसेस में पाकिस्तान में सबसे पहले फैसलाबाद, फिर लाहौर और फिर सरगोदा है, ये तीनों शहर पंजाब के अंदर आते हैं। पाकिस्तान के कोने कोने से हर एक रेप केस को उठाया जाए, हर एक को अंजाम तक पहुंचाया जाए, हर एक विक्टिम को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट सिर्फ उन केस पे सामने आकर बात करती है जिस पर या कोई एहतजाज हो या उस पर मीडिया बात करें।